नमस्कार दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। फिर से एक CSR। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए कि CSR एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। तो इसमें भी सारे जो स्टेट के PSU हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU हैं, वो लगातार अपने साथ एजेंसियाँ एम्पैनलमेंट कर रहे हैं और कुछ लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उनके लिए एक शानदार वीडियो है कि वो जाएं और इन CSR एक्टिविटी के अंदर जो PSU हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, उनके साथ जाकर आप एम्पैनल हो जाएं और अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्टेबल और कंटिन्यू जो काम की आप तलाश कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं एक और उड़ीसा गवर्नमेंट की PSU, जो कि स्टेट PSU है, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की अंडरटेकिंग है, ग्रिडको लिमिटेड। ग्रिडको लिमिटेड अपना एक CSR जो है अपने एम्पैनल पार्टनर के साथ करना चाह रही है। तो ये वीडियो उसी से संबंधित है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आप इसको अच्छे से अप्लाई कर पाएँ, देख पाएँ कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है या नहीं, और अगर एलिजिबल है तो इसको अप्लाई करने की क्या फ़ीस है। उसके अलावा आप ये देख पाएँ कि वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या सबमिट करने हैं आपको। तो सारी चीज़ें इस कंप्लीट वीडियो के अंदर होने वाली हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं फंडिंग एजेंसी की बात करूं तो फंडिंग एजेंसी का नाम ग्रिडको लिमिटेड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की अंडरटेकिंग है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा का हेड ऑफिस के अंदर है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो स्कोप ऑफ वर्क है, जैसे लास्ट टाइम के CSR में भी मैंने आपको बताया था कि आप CSR में मतलब सिर्फ स्किल डेवलपमेंट को मत लीजिए, यहाँ भी इन्होंने अपना स्कोप ऑफ वर्क कंप्लीट बताया हुआ है। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से एक NGO जरूरी नहीं है कि एजुकेशन में ही काम करता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है। तो उसी अनुसार जिस में आपका स्पेशलाइजेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपनी एक्सपर्टाइज के आधार पर अपना प्रपोजल सबमिट कीजिए और क्वालिफाई होजिए। सबसे पहले बात करें, फर्स्ट जो इनिशिएटिव है वो हेल्थ आउटकम थ्रू मेडिकल इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। ये फर्स्ट जो स्कोप ऑफ वर्क का फर्स्ट टास्क है। सेकेंड में एनहांस एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑर्फन विद मटेरियल एंड स्किल बेस्ड सपोर्ट। थर्ड, प्रमोट बेटर हाइजीन एंड न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड अमॉन्ग बेनिफिशरीज। और फोर्थ, आपके जो हमारे चैनल के जुड़े हुए दर्शक हैं वो फोर्थ को थोड़ा ध्यान से सुने, तो एम्पावर कम्युनिटी थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम ये वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर कवर होगा। तो जो हमारे चैनल का जो एक बेस है स्किल डेवलपमेंट का, तो वो फोर्थ कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूं आपको कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा है। सबसे बड़ी बात है कि आपका NGO, सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी मिनिमम एज ऑफ NGO 5 ईयर होनी चाहिए। टर्नओवर में बहुत रिलैक्सेशन दिया है। पिछली बार 94 लाख था पिछले CSR में, पर अब की बार 20 लाख का जो टर्नओवर है वो ओवर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपका एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा उड़ीसा में या तो आपका हेड ऑफिस हो या फिर आपका ब्रांच ऑफिस हो। इसका मतलब आप बाहर की संस्था भी लगा सकती है, बशर्ते उनपे एक ब्रांच ऑफिस उड़ीसा में होना जरूरी नहीं है। एक सिंपल सी और कंडीशन है, ब्लैकलिस्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है दोस्तों, पहले बात कर लेता हूँ फीस के लिए। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ना कोई EMD है और ना ही किसी प्रकार की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपको देनी है। अब आप सुन लीजिए कि एम्पैनलमेंट प्रोसेस किस तरह से होगा। एम्पैनलमेंट प्रोसेस के अंदर 4 स्टेज है। स्टेज 1 में पहले आप अपना सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑफलाइन एक एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस पर आपको सबमिट करेंगे। एड्रेस आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपको जो पूरी फाइल बनानी है उसके ऊपर कवर लगाना है, या फॉर CSR इम्प्लीमेंटेशन ग्रिडको लिमिटेड। एड्रेस आपको दिया गया है ग्रिडको लिमिटेड, जनपद PBSR उड़ीसा, और इस पर आपको सबमिट करना होगा। कि फिर आप समझिए कि 4 स्टेप कौन से होंगे। फर्स्ट स्टेप आपको समझ आ गया। सेकंड में इवेल्युएशन होगा, रेफर टू अनेक्चर 2 जो दिया गया है, जिसमें एक मार्किंग क्राइटेरिया दिया गया है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो मार्किंग क्राइटेरिया के लिए अनेक्चर 2 दिया गया है, तो अनेक्चर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें 70 मार्क्स हैं जो आपको क्वालिफाई करेंगे, फुल मार्क जो है आपका। और 70 मार्क्स में सबसे पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सोसाइटी ट्रस्ट में होना चाहिए।
5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 20 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर, ऑपरेशनल प्रेजेंस मैंने आपको बताया था, और पास्ट प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर जिस डोमेन में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आपको होना जरूरी है। तो ये टोटल 70 मार्क्स का है। उसके अलावा अगर मैं इसको 70 मार्क्स के बाद 30 मार्क्स की बात करता हूं, तो वो जो लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे, टेक्निकल क्वालिफाई करेंगे, वही लोग जो हैं वो सेकंड राउंड में जाएंगे, प्रेजेंटेशन राउंड में। तो उसमें प्रोजेक्ट अप्रोच के 15 नंबर है, टीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 नंबर है, इनोवेटिव प्रैक्टिस के 5 नंबर है। तो टोटल आपका 100 मार्क में से आपका इवेल्युएशन होगा। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद आपके साथ ग्रिड को एक MOU करेगा, और MOU करने के बाद आपसे फाइनेंशियल प्रपोजल भी मंगा लेगा। ठीक है दोस्तों। तो उसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण डेट्स की बात करते हैं हम लोग, क्योंकि डेट जानना जरूरी है, क्योंकि डेट के जाने बिना आप प्रोजेक्ट को लगा नहीं पाएंगे। तो जो ये EOI है वो उसकी लास्ट डेट जो है वो 24 मार्च है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो लास्ट डेट ही है कि आपको 24 मार्च तक जो एड्रेस हमने बताया था आपको, वो वहाँ पर आपको ये टेंडर सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको इवेल्युएट करके एम्पैनलमेंट आपको मेल के थ्रू या जो भी डिपार्टमेंट का होगा लॉजिक, उसके आधार पर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्मेट भी एनेक्चर 1 दिया गया है। एनेक्चर 1 में बहुत कम चीज़ें मांगी गई हैं, पर आप अपना प्रपोजल अच्छे से ब्रीफ तरीके से बताएं, ताकि आपका NGO जो है अब तक आपके जो भी काम किया है उस सारे 5 साल के काम को आप बताएं, ताकि उसी अनुसार आपकी कंपनी को इवेल्युएट किया जा सके। किसी तरह का कोई टर्नओवर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा गया है, पर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल टर्नओवर सर्टिफिकेट के साथ लास्ट 3 ईयर की बैलेंस शीट सबमिट कीजिए, जितने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है उनके MOU वगैरह सब सबमिट कीजिए। प्रपोज सबसे इंपॉर्टेंट, प्रपोज मेथोडोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट करेगी, क्योंकि कोई भी CSR लेना है तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि आपको ही CSR क्यों दिया जाए। तो आपकी मेथोडोलॉजी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपने अपना जो अब तक का अनुभव है, आपके काम का एक्सपीरियंस है, उस आधार पर आप ग्रिडको को कैसे सेटिस्फाई करेंगे अपनी मेथोडोलॉजी से, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्रपोज मेथोडोलॉजी के अंदर सबसे पहले आप अपनी अप्रोच बताएंगे। उसके अलावा आपकी प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे आप लोगों को मोबिलाइजेशन करेंगे, यानी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट इज द सेकंड वर्ड ऑफ मोबिलाइजेशन। सो आप कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग मेथड्स क्या होंगे, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन प्रोफाइल क्या होगा आपका। उसके अलावा सबसे 5 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड, एक ऑनेस्ट, एक हार्ड वर्किंग टीम चाहिए। तो उसका प्रोफाइल क्या होना चाहिए, उस प्रोफाइल को आप बताएंगे। हम लोग आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप यहाँ नाम देने के साथ साथ उनके CV अगर अच्छे दे दिए जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये CV भी आप दें, और उसके बाद आप अपने सारे जो ऑथराइज सिग्नेटरी जिसको आप करेंगे तो उसका बोर्ड रेजुलेशन दें, और साथ में उसको सबमिट करें पूरे प्रपोजल को। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। एक और CSR के लिए आपको अग्रिम बधाई है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को ध्यान से देखें, अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैच करें कि आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है या नहीं। अगर एलिजिबल है तो इसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसको अप्लाई करने के लिए आपका कोई भी खर्चा गवर्नमेंट आपसे चार्ज नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, स्किलिको मार्ट के साथ बने रहने के लिए।